बोतल को अभी तो रोड में फेंका गए, बेघर कर दिया सरकार। वोट तो लिया लेकिन क्या किया, वोट मिल गया तब उसको कहा है अब तू राजा बन गया, हम लोग फकीर बन गए। पता नहीं, हम लोग को तो टाइम में नहीं दिया, ये करने के लिए अचानक आके तोड़ दिया। जनता का मदद नहीं करता, सिर्फ बड़ा बड़ा बोलता है सब नेता सब अपना मौका का फायदा उठा लेता है और जनता को छोड़ देता है रोड पर, भटक के मरो चाहे कुछ। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। ये जो हमारे पीछे जमीन आप जो देख रहे हैं, ये जमीन रेलवे की जमीन थी और रेलवे प्रशासन कितने दिनों से सोई हुई थी इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। कह सकते हैं तो ये जमीन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है लगभग 30 से 40 साल से लोग यहाँ अपने घर को बनाकर यहाँ इस जगह पे अपना आशियाना जमाए हुए थे, डेरा जमाए हुए थे, लेकिन आज ये खंडहर में तब्दील कर दिया गया है, यानी घरों को उजाड़ दिया गया है। और ऐसी कड़ाके के ठंड में अब जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के लोग हैं, वो बेहाल है। बेहाल इसलिए है कि वो चुनाव के वक्त सरकार को वोट देते हैं, विधायकों को वोट देते हैं, सांसदों को वोट देते हैं, लेकिन अब इनके पास कोई सूद लेने वाला तक नहीं है। ये सड़कों पे दर बदर भटकते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो जमीन है, यहाँ पे पहले जो झोपड़ी बने हुए थे और जो एस्बेस्टस के मकान बने हुए थे, उसको रेलवे प्रशासन की जब नींद खुली तो रेलवे प्रशासन ने इसे ध्वस्त कर दिया और आज रेलवे प्रशासन इस जमीन पे अपना दावा ठोकते नजर आ रही है। तो हम चलते हैं अब सड़क के उस पार, जहाँ पे लोग बेघर हैं और टेंट गाड़ कर रहने को मजबूर है। आइए देखते हैं आगे का नजारा। तो हम पहुंच चुके हैं सड़क के दूसरी तरफ। हालांकि जमीन रेलवे की थी, लोग अवैध तरीके से रह रहे थे, लेकिन कह ले तो 40 से 50 वर्ष से पहले से लोग यहाँ अपना डेरा जमाए हुए थे। लेकिन जब रेलवे प्रशासन की नींद खुली तो रेलवे प्रशासन ने इन्हें बेघर कर दिया। अब सरकार भी इनकी सूद लेने नहीं आ रही है। और कहा गया रांची का नगर निगम प्रशासन और सरकार का जो मैया सम्मान योजना था, मैया सम्मान योजना भी आज ध्वस्त होता नजर आ रहा है, क्योंकि आज जो मैया है, जो विधवा है, जो वृद्धा है, वो आज सड़क पे है। हम कुछ नज़ारा दिखाना चाहेंगे जो घर में कैसे ये लोग पर्दा लगाकर और जो फ्लैक्स होते हैं, जो होर्डिंग बैनर होते हैं, उसको लगाकर आज इस घर में रहने को मजबूर हैं। और इतनी कड़ाके की ठंड में रांची की सर्दी झेलना आम आदमी तो क्या, ये खास आदमी के लिए भी नहीं सहन हो पाएगा। तो ऐसे में देख सकते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो बसे हुए लोग थे, जिनका घर तोड़ा गया है, जो उजाड़े गए हैं, वो सीधे आज सड़कों पे हैं। सड़कों के किनारे दूसरी तरफ ये फ्लेक्स लगाकर अपना डेरा और आशियाना बनाते नजर आ रहे हैं। ये दिखा सकते हैं कि ये जो खाना खा रही हैं, इनके पास खाने तक को लाले पड़े हैं। अब ये बाहर से खाना मंगाकर हाथों में रोटियां लेकर रोटियां तोड़ते नजर आ रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे दीदी, क्या हुआ है? क्या होगा सर, सरकार बचाइए ना, हम लोग को तोड़वा दिया घर दरवाजा। अभी हम लोग घर से बेघर हो गए, खाने के ठिकान है ना रहने का, किसी तरह से जी रहे, खा रहे, कमा रहे। कमाने खाने का तो हम लोग ही कर दिया, कैसे कमाएंगे खाएंगे, रहने की जगह रहेगा तब तो। कितना साल से यहाँ रह रही थी आप लोग? बहुत साल से थे हम लोग, कम से कम 10-12 साल से मेरा हो रहा दारू। बाकी अब दिन का तो बहुत मतलब आप शादी होके यहाँ पे आई 10-12 साल पहले, यानी आपके ससुराल वाले और पहले से रह रहे थे? हाँ, पहले से रह रहे थे। देख सकते हैं अब रोड पे, सड़क के किनारे ये रहने को मजबूर है। सरकार एक तरफ विधवा पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन देती है, एक तरफ सबसे बड़ी बात है कि मैया सम्मान योजना की बात करती है, अबुआ आवास योजना की बात करती है। लेकिन आज झारखंड में ये देख सकते हैं, राजधानी रांची जो है वो आज कैसे तितर बितर हो चुका है। जो लोग हैं वो सड़क पे रहने को मजबूर हैं। चाची, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या हुआ चाची? हम लोग को एक दिन भी टाइम नहीं दिया। शाम को आकर के बोला कि सुबह में
खाली कीजिएगा। खाली करते करते गाड़ी लग गया, कैसे करेंगे? हाँ बताइए। तब सामानों ने निकाल पाए, सामानों टूट गया, अल्बेस्टरों टूट गया, सब किसी तरह से हम लोग खाली बाहर निकले। तो आप बताइए क्या कर रही हैं? अभी हम लोग तो एक ठो क्वार्टर काम करते हैं। बुढ़िया आदमी क्या कमाएंगे और खाएंगे? वही काम करते हैं और खाते हैं। रह भी कहाँ रही हैं? हाँ? रह कहाँ रही हैं? यही जो पत्थर कोचा अभी तो रोड में फेंका गए, बेघर कर दिया सरकार। क्या करे? सरकार को तो वोटो दे मार के सब कुछ करे। हम लोग तो पढ़ल लिखल नहीं है तो क्या करेंगे? ठेपा देते थे मूल्य। तो अभी तो सरकार सुनबे नहीं किया हम लोग को। इतना सब मिल के हम लोग वोट दिए कि सरकार को जितवाएंगे तो हम लोग को फायदा होगा, हम लोग का घर दूरा बसेगा, हम लोग कमाएंगे खाएंगे कह के मतलब सरकार हम लोग को बेघर करके रख दिया। अभी रोड में घूम रहे हैं बाल बच्चा सबको लेके, क्या कहे धूरे गुंदरे सुत रहे हैं, नहा रहे ना धोआ रहे। 4 दिन से हम लोग को खाना नहीं रुच रहा है। हाँ? कैसे कैसे हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं उसको नहीं पता है। वृद्धा पेंशन मिलता है आप लोग को? नहीं, हमको तो वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। मैया सम्मान योजना का पैसा वो भी हम नहीं उठाए हैं, एको बार नहीं मिल रहा है हमको। फार्म भरी थी? फार्म तो भर दिए थे, मतलब मिला ही नहीं। मिला ही नहीं? मिला ही नहीं। अब फार्म कहाँ चला गया वो भी हमको नहीं पता। हम पढ़ल लिखल रहते तब जानते कि हाँ भरे हैं तो मिलेगा कह के, मतलब वो भी नहीं मिला हमको। बताइए हम क्या करके खाएंगे? कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। दीदी आप क्या कहेंगी? आप भरी थी मैया सम्मान योजना? भरे तो भरे हैं। हाँ, पैसा मिला है? मिला है हम लोग को 1 रुपया हम लोग को नहीं बेटा है। भरे तो भरे हैं, हम लोग भी भरे हैं। सरकार वोट दी थी इस बार चुनाव में? हाँ, दिए हैं वोट। वोट कैसे नहीं देंगे? वोट तो लिया लेकिन क्या किया? बोल रहा है कि वोट करेंगे तो कोई बोला कि गैस का कम कर देंगे, कोई बोला कि घर बना देंगे, कोई बोला कि क्या कर देंगे। वोट लेने समय तो सब किस्म को बोलबे करेगा, लालची देवे किया। वोट मिल गया तब उसको क्या है? अब तू राजा बन गया, हम लोग फकीर बन गए। हम लोग को कोई पूछने आ रहा है अभी कि क्या गति बीत रहा है यहाँ से के? रोड में भी निकाल दिया, ठीक है। आके यही तो बोलता कि तुम लोग को दिक्कत है कि क्या है, तब ना हम लोग जानते कि सरकार हम लोग को हेल्प किया। सरकार का हेल्प किया? कुछ नहीं किया। आपसे जानना चाहेंगे दीदी, क्या फॉर्म भरी थी इस बार? जी हम भरे थे लेकिन पैसा नहीं आया मेरा। पैसा नहीं आया? जी नहीं। अब वृद्धा पेंशन किनको मिला है? पूछिए अब किनको मिला है। वृद्धा पेंशन मिला चाची? हमको तो बहुत पहले मिला है, मतलब हम तो 1 बार 2 बार मिला है। 1-2 बार मिला है। आपको चाची मिला वृद्धा पेंशन? हमको पहले मिलता था बेटा न कि 8-9 साल 8-9 महीना से एको पैसा नहीं मिला है। 8-9 महीना से नहीं मिला? नहीं नहीं। एक बार गया और पूछे कि मतलब अथी का करना जो राशन वाला नहीं गैस भरवाते ना उसको भी उसी में डाल दिए हैं। वो भी नहीं, उसको पूछे कि तो मतलब तो बोला कि नहीं आएगा तो के मरतब आएगा। हम पूछे कि गरीब आदमी है कम से कम दे दो, नहीं तो कहते कि ऊपर से आएगा तभी तो देंगे, कहाँ से देंगे? ऐसे हमको नहीं मिलता है, बहुत दिन से मिलता है। हम गरीबा में लिखे हैं, गरीबा ने नकल नहीं दिया। नहीं चलिए एक दीदी और हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। दीदी आप ये बताइए कि आप मैया सम्मान योजना वाला फॉर्म भरी थी? भरे थे सर, लेकिन 1 रुपया नहीं आया है मेरा में तो नहीं है। अबुआ आवास का फॉर्म भरी थी? हाँ भरे थे पर नहीं आया हम लोग। कब भरी थी अबुआ आवास का फॉर्म? हो गया 3-4 महीने भरे थे सो, लेकिन नहीं आया पैसा 1 रुपया नहीं आया? नहीं। आज कहाँ है आप? आपका तो घर टूट गया है। हाँ टूट गया, झोपड़ी बना के है अभी उधर। घर टूट क्या गया। हुआ था? पूछ कर घर टूट गया तो क्या करे? गए थे उधर झोपड़ी बना के रह रहे कैसे हैं। टूट गया घर बताइए? पता नहीं, हम लोग को तो टाइम में नहीं दिया ये करने के लिए, अचानक आके तोड़ दिया। हम लोग को पहले से बताबो नहीं किया, अचानक आज बोला, कल बोल रहा था खाली कर दीजिए, बोल के खाली करवा दिया। झोपड़ी बना के है अभी। छोटा छोटा बच्चा लोग है, कहाँ जाएंगे? को बेटा है, को बेटी है। मेरा पति है कुंडली कबाड़ी वाला, कभी करता है कभी नहीं करता है। हम लोग को 8 काम करते हैं, कहाँ से करेंगे? खाने के लिए सोचना पड़ रहा है तो रेंट कहाँ से देंगे हम लोग को? अब कहाँ रहिएगा बताइए? आपका तो घर टूट गया। सरकार बोलती है कि हम अबुआ आवास के लिए लोगों को ये दे रहे हैं,
रोजगार दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना का पैसा दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, विधवा पेंशन दे रहे हैं। हम लोग को पैसा सब चीज दे रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला है। हम लोग को अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है अभी तक। हम वोट दी थी इस बार? हाँ दिए थे, हम दिए थे, पर कहाँ इतना देगा उतना देगा बोला, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया है। हम लोग को मिलबे नहीं किया हम लोग को पैसा। चलिए, वोट लेने के टाइम सरकार जो नेता हैं, जो विधायक हैं, वो यहाँ पे आते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन जो वृद्धा पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, जो मैया सम्मान योजना है, उस राशि का पता नहीं चल पाता है। और खास कर कह ले तो जिनके पास आवास नहीं है, बेचारे वर्षों से यहाँ डेरा जमाए हुए थे, और डेरा जमाने के बाद अबुआ आवास का जब फार्म भरे तो अबुआ आवास योजना भी ध्वस्त होता नजर आया। क्या कहेंगी दीदी? ये जो हम लोग के साथ हो रहा है बहुत गलत हुआ। हम लोग को घर चाहिए, टाइम भी नहीं दिया था, बोला था जितना जरूरत था उतना तोड़ेंगे, फिर भी तोड़ दिया। अब हम लोग बूढ़ा बुजुर्ग लेके कहाँ जाएंगे? मेरा माँ का पैर टूटा हुआ, उसको लेके कहाँ जाएंगे? छोटा सा बच्चा है, घर भी नहीं है, अपना जमीन भी नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? मेरा आदमी नहीं है यहाँ राखी में, बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग को खाना नहीं खाए हैं 2-3 दिन से, यहीं पे झोपड़ी बना के रह रहे हैं। छोटा सा बच्चा है, ठंडा में कहाँ जाएंगे? घर नहीं है मेरा, कुछ हो जमीन भी नहीं है कहीं। हम लोग को घर चाहिए। हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ। वोट लेने समय घर में दरवाजा जगह जा जाके वोट मंगाती है। वोट जानते कि पैसा लेता है, लेकिन उधर से देता नहीं है। जितना ज्यादा लेता है जनता का मदद नहीं करता है, सिर्फ बड़ा बड़ा बोलता है सब नेता सब। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? देखना चाहिए अभी आके सब, कोई उल्की नहीं मार रहा है यहाँ कि कौन किसको पानी चाहिए, किसको खाना चाहिए, किसी को आना चाहिए ना। ये जो हम लोग के साथ मोहर, हम लोग का घर चाहिए बस, तोड़ दिया। कहाँ रहिएगा दीदी? हम लोग घर नहीं मिलता है तब लोग यहीं रहेंगे, ठंडा में मरेंगे या कुछ भी करेंगे। हम लोग झोपड़ी बना कर रहेंगे, जब किसी का लाश यहाँ निकल जाएगा तब देखेगा सब लोग तमाशा। हम लोग को घर चाहिए बस, कहीं से भी दीजिए घर हम लोग को। बहुत हम लोग को टाइम नहीं दिया गया है, सब टूट गया, सामान भी आधा दब गया, अल्बेस्टर भी कुछ भी निकालने नहीं दिया। मेरा आदमी नहीं है, अकेले हम क्या करेंगे? छोटा बच्चा है, माँ का पैर टूटा हुआ है, उसको लेके इधर उधर कहाँ जाएंगे? भैया हम लोग को मदद करिए सब लोग। और इधर जब झोपड़ी बना रहे, सरकार मैया सम्मान कर रही थी, आज मैया सम्मान कहाँ है? नहीं दिया, चल गया, कुछ नहीं दिया। जानते के पैसा लेता है, लेकिन वो लोग जितना लेता है उससे ज्यादा इधर हम लोग को नुकसान करवा देता है। कुछ नहीं मिला है, सिर्फ फॉर्म भरवाता है, परेशानी करवाता है, उसके बाद कुछ नहीं देता है। अपना मौका का फायदा उठाता है, अपना मौका का फायदा उठा लेता है और जनता को छोड़ देता है रोड पर। भटक के मरो चाहे कुछ। क्या दीदी खाना खाई है? नहीं खाए। कितना दिन से नहीं खाई? सिर्फ आज नहीं खाए, सुबह से। आज सवेरे से बना रहे हैं, बेटी बोलती नहीं है तो इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं कि छोड़ के कहीं जाए और लेके आए, इसलिए खाए भी नहीं है और बैठे हुए हैं। क्या कीजिएगा? हेमंत सोरेन से इतना ही बोल दीजिएगा कि हम लोग को आए और घर बना के दे, या तो हम लोग को जगह दे दे कहीं पे। मेरा 2 बेटी है, हम अपना 2 बेटी को लेके कहीं जाएंगे नहीं, हम यहीं पे रहेंगे। यही रहिएगा? हाँ, कहाँ रहिएगा सर? यहीं पे रोड में रहेंगे। बात खत्म, हम लोग रोड में रहेंगे। हम लोग इतना दिन 20 साल हो गया मेरा शादी, 20 साल में हम कभी घर से बाहर नहीं गए हैं। अभी 2 बच्चा लेके हम कहाँ जाएंगे? हमको चाहिए घर बस। हमको पेपर भी दिया था घर का कि बोला था कि 5000 दीजिए और घर मिलेगा आप लोग को, लेकिन आज तक हम लोग को एक रूम भी नहीं मिला। हम लोग को रूम दिलाइए या तो हम लोग को यहाँ घर दीजिए, बस इतना ही हम भगवान रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। तो अब तो कोई नहीं देखने आ रहा है। कोई नहीं आ यहीं से हेमंत सोरेन जाते हैं, जितना मंत्री विधायक है सब यहीं से जाते हैं। हम लोग को पता नहीं ना चलता है, जब वो आएंगे तो हम लोग सो जाएंगे रोड में अपना बाल बच्चा लेके। हम लोग का घर दरवाजा नहीं है, बस अपना बाल बच्चा को लेके हम लोग सो जाएंगे, पार हो जाए। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है भैया, बस क्या कि हम लोग का कोई नहीं है। मेरा हस्बैंड बाहर में रहते हैं, आते हैं कभी कभी, बस 2 बेटी लेके हम यहीं पे रहते हैं, क्वार्टर काम करते हैं 3 घर में। यहाँ है कि हम छोड़ के जाते हैं तो मेरा बच्चा को सब दिखता है बस्ती का, दूसरा जगह जाएंगे तो कौन देख देगा? हम रेंट भाड़ा देंगे कि खाएंगे कि रहेंगे कि बाल बच्चा को पढ़ाएंगे, किसको देखेंगे? बताइए। देख सकते हैं जो सरकार है इसी रास्ते से होकर गुजरती है। ये मुख्य मार्ग है, सचिवालय जाना हो, विधानसभा जाना हो, सब लोग यहीं से गुजरते नजर आते हैं। चाहे हेमंत सोरेन की बात कर ले, चाहे उनके मंत्री की बात कर ले, चाहे जो विधायक हैं उनकी बात कर ले। और ठीक इसी के बगल में सबों का आवास भी है, लेकिन
इन गरीबों का आवास आज उजाड़ दिया गया है, आशियाना उजाड़ दिया गया है। सरकार एक तरफ मैया सम्मान योजना की बात करती है, दूसरी तरफ अबुआ आवास योजना की बात करती है, तीसरी तरफ वृद्धा पेंशन की बात करती है, चौथी तरफ विधवा पेंशन की बात करती है, लेकिन आज इन गरीबों की बात कोई नहीं कर रहा है। यानी कह ले तो इनका आशियाना उजड़ गया है और इनकी अब सूद लेने वाला कोई नहीं है। तो हम सरकार से भी ये आग्रह करना चाहेंगे कि इन गरीबों की सुनिए, क्योंकि ये ठंड में, कड़ाके की ठंड में आज भी सड़क पे रात बिताने को मजबूर है और खाने को मोहताज है। ऐसा ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।